ओके, हम बात कर रहे थे कि अगर हम किसी सब्सटेंस को लेते हैं और इस सब्सटेंस को हम ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस डिवाइड करें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होंगे कंडक्टर और एक होते हैं नॉन कंडक्टर, या फिर जनरली हम इसको इंसुलेटर भी बोल देते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर अभी जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स वो होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें। अब इट इज़ मे बी पॉसिबल दे वर इन द सॉलिड स्टेट और मे बी इन एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट। तो उसी के बेसिस पर हम दो तरह के कंडक्टर की बात करते हैं। एक तो बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर की, और दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर नॉन मेटेलिक कंडक्टर, या फिर हम बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर यानी कि ऐसे कंडक्टर्स जिनकी अगर हम रिएक्शन करवाएं या किसी चीज़ में डिसॉल्व करें तो दे विल डिसोसिएट इनटू आयंस, एंड ड्यू टू दोज आयंस द कंडक्टेंस ऑफ द करंट विल टेक प्लेस सिंपली। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस होती है दैट इज होती है बाय थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्शन टेक प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट होता है। और यहाँ पे जो कंडक्टेंस होती है वो होती है आयंस की वजह से। आयंस में भी कैटायन होगा और या एनायन होगा, इन दोनों की वजह से क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। दूसरी चीज़ आती है जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है टेम्परेचर का। तो याद ये रखना है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टेंस क्या हो जाती है, घटती है, उनकी कंडक्टेंस घटती है। ठीक है, और इसके मेन रीज़न होता है वाइब्रेशन। जो एटम्स होते हैं किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें कंडक्टेंस घटने लगती है और रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। बट जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज करता है, तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज करती है। और इसका रीज़न होता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो आयंस जो होंगे उनकी काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ेगी तो आयंस कैन मूव फास्टर। दैट्स वाई इसमें कंडक्टेंस होगी। तो भाई यहाँ पर टेम्परेचर के साथ कंडक्टेंस बढ़ती है और रेजिस्टेंस घटती है। एक पॉइंट जो और दूसरा कॉमन है वो ये कि जब भी मेटेलिक कंडक्टेंस होती है, मेटल्स के अंदर कंडक्टेंस होती है, तो इन दैट केस एक बेसिक चीज़ आती है जिसका ध्यान रखना है कि यहाँ पर मास में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज रहता है, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होती है, लाइटिक प्रोसेस होती है, जिसमें जो आयंस हैं वो डिपॉजिट होंगे या फिर डिसॉल्व होंगे। डिपॉजिट होते हैं या फिर इवॉल्व होते हैं, तो वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये 3-4 पॉइंट हैं इन्हें ख़ास तौर से याद रखना है। ठीक, इनसे जैसे डिफरेंस से तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से मुश्किल से बनता है, लेकिन फिर भी एक एक पॉइंट से कहीं ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट की। अब सॉल्ट में भी मोल्टन हो सकता है एंड मे बी एक्वस हो सकता है। तो हम एक एक करके बात कर लेंगे। ठीक है, अब सपोज करो जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होती है तो कंटेनर क्या रहता है, एक ही रहेगा। इस कंटेनर में एक तरफ लगा होगा एनोड, एक तरफ लगा रहेगा कैथोड। याद क्या रखना है कि इस बार जो एनोड है उसके ऊपर चार्ज रहेगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलाइटिक वाले केस में, और जो कैथोड है उसके ऊपर चार्ज रहेगा नेगेटिव। तो ये हो गई मेरी कैथोड की साइड,
और ये हो गई मेरी एनोड की साइड। ठीक, इसको मान लेंगे हम प्लस टर्मिनल और इसको मान लेंगे नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और इसमें भरा रहेगा हमारा सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। अब लेट्स से आपके पास यहाँ पर मोल्टन NaCl हो, तो इस केस में क्या होगा? जो इलेक्ट्रोड लेते हैं हम, ये नॉर्मली होते हैं ग्रेफाइट के। ऑलराइट, तो अब जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें प्रोसेस होगी। प्रोसेस के अंदर क्या होता है, तो हम पहले बात करते हैं कि हमारे पास एट कैथोड क्या होगा। क्योंकि जब NaCl ब्रेक होता है या NaCl डिसोसिएट होता है तो वो देता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अब जैसा हमको पता है कैथोड के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेगा अपने से अपोजिट चार्ज वाले एनायन को, अपने से अपोजिट चार्ज वाले रेडिकल को। और हमारे पास इसका कैटायन पे जो है वो सोडियम है और एनायन जो है वो क्लोरीन है। तो कैथोड के ऊपर जाने वाली स्पीसीज जो होगी वो होगा कैटायन, यानी कि ये Na पॉजिटिव। ये जाएगा कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या है, निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन होंगे, और वहाँ पर जाके ये Na बना लेगा सॉलिड, और वहीं पर ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, वहीं पे हो जाएगा ये डिपॉजिट। अब दूसरा सेगमेंट क्या है? दूसरा है एट एनोड। एनोड पर क्या होने वाला है? तो एनोड पर जाएगा तुम्हारा Cl निगेटिव। अब Cl के पास ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एनोड के पास तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जाएगा और यहाँ पर जाकर बनाएगा Cl2, वो भी गैस, और यहाँ से इवॉल्व होकर ये निकल जाएगा और यहाँ पर होगा, इवॉल्व होगी हमारी Cl2 गैस। तो कॉमन सी बात है कि कैथोड के ऊपर हमारा सोडियम डिपॉजिट होता है और क्लोरीन इवॉल्व हो जाती है एनोड पर जाकर। ये प्रोसेस होती है जब केस हो मोल्टन का। लेकिन एक दूसरी चीज़ है, वो है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। एंड वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे 2-3 वर्ड यूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उन्हीं की वजह से हम डिसीजन लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो लेट्स से अगर तुम्हारे पास NaCl है प्लस H2O है, और मैं इन सबको डिसोसिएट करूँ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेरे पास ये बनना चाहिए Na पॉजिटिव Cl निगेटिव प्लस H2 H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, 4 आयन बनेंगे। बुक में कुछ अलग तरीके से दिया है, लेकिन हम इस तरीके से बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं बात करता हूँ एक तरफ एनोड की और दूसरी तरफ कैथोड की, तो हम सब जानते हैं एनोड के ऊपर हमेशा से होता आया है ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर हमेशा से होता आया है रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं कौन, कैटायन, और यहाँ पे आते हैं बेटे एनायन। अब याद रखने की बात यह है तुम्हारे हिसाब से कि कैथोड के ऊपर वही कैटायन आएगा जिसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। ओनली दैट cation is preferred which has high standard electrode potential। ठीक है, तो एनायन की तरफ कौन आएगा? फिर एनायन की तरफ वो आएगा जिसके पास लोएस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। Only that anion is preferred which has lowest standard electrode potential। ठीक है,
अब बात करते हैं, हमारे पास कैटायन कैटायन दो है, एक ये कैटायन और एक ये कैटायन है, ठीक है। हम कैथोड से बात स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास कैटायन हो गए दो। अब इन दो कैटायन को अगर आप ध्यान से देखो तो यू विल फाइंड आउट समथिंग दैट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज़ दैट? लेट्स लुक एट इट कि सोडियम को जब हम रिएक्टिविटी सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर यू विल फाइंड आउट कि इसका जो पोटेंशियल होता है वो निगेटिव होता है, और वो जो हाइड्रोजन है उसका पोटेंशियल ज़ीरो होता है, यानी कि ज़ीरो वाला पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब कैटायन जो जाएगा वो जाएगा कहाँ पर? वो जाएगा तुम्हारा H पॉजिटिव, गया तुम्हारा कैथोड पर, यहाँ से लेगा ये इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये H2 की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा एक्वस मीडियम में। अब दूसरी तरफ आता है हमारा Cl और OH। OH से भी हमको सिर्फ मिलने वाला है ऑक्सीजन, ठीक। लेकिन इस जगह पर एक मेन केस होता है जिसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। बेटे तुम इसको ऐसे समझो थोड़ा सा दिमाग लगा के कि ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं और क्लोरीन को लूज़ करना है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोएस्ट की बात करें कि जिसका पोटेंशियल क्या होगा, लोएस्ट होगा, वो प्रेफर होगा, तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो लोएस्ट पोटेंशियल होता है वो होता है ऑक्सीजन वाली साइड का, ठीक। लेकिन स्टिल जब एक्वस इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आता है उसमें क्लोरीन होती है, और इवन उसका पोटेंशियल ज़्यादा है ऑक्सीजन के, फिर भी वहाँ पर क्लोरीन इवॉल्व हो रही है। ये रीज़न होता है ओवर पोटेंशियल की वजह से। ओवर पोटेंशियल का रीज़न ये है कि ऑक्सीजन को मोर पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है इवॉल्व होने के लिए एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक। लेकिन क्लोरीन जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्लोरीन उस कम पोटेंशियल पे जो उसके ऑक्सीजन को ज़्यादा चाहिए था उसकी जगह पर उसी पोटेंशियल पे जिस पर ऑक्सीजन को इवॉल्व होना चाहिए था वहाँ पर क्लोरीन खुद इवॉल्व होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की है और ऑक्सीजन की 2, ठीक। तो दैट्स वाई हमको प्रोडक्ट में मिलना चाहिए था ऑक्सीजन, बट इंस्टीड ऑफ दैट वी गेट, हमको मिलता है क्लोरीन। अब क्लोरीन मिल रहा है और ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा? तो ऑक्सीजन ना मिलने का रीज़न है ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल यानी कि अगर हम और भी ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ा दें तो हमारे प्रोडक्ट में चांसेस हैं कि हमको ऑक्सीजन फिर मिलने लगेगा। लेकिन अगर हम सेम पोटेंशियल पर रिएक्शन करवाएंगे तो उस पर हमको प्रोडक्ट में क्लोरीन मिलती है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक। मोल्टन स्टेट में वही आयन बनते हैं जो होते हैं, लेकिन अगर एक्वस मीडियम आ जाए तो वहाँ पे आयंस का जो आयंस होते हैं वो चेंज होने लगते हैं।